नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में हम आपके साथ नए से नए टॉपिक और ग्रहों के हर भाव में क्या फल होते हैं उनकी वीडियोस आपसे शेयर करते हैं और आप उन वीडियोस को देखते हैं, प्यार देते हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है कि कपड़ों का दान किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को कपड़े का दान जो है वो नहीं लेना चाहिए। बेसिकली दान सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, आज के टाइम में हम दान जब करते हैं किसी को तो उससे मिली हुई आशीष जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं एक उपाय के रूप में काम करती है। लेकिन कई बार हमारी कुंडलियों में कुछ ऐसे योग भी होते हैं कि जितना आप कपड़ों का दान करेंगे उतना कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में क्या समस्याएं आ रही होंगी वो चीज आपको नोट भी नहीं हो रही होगी। दोस्तों, तो उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप इस चैनल को प्यार करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। मेरा बेसिक मोटिव दोस्तों सब्सक्राइब करवाने का वो यही होता है कि आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। इसी माध्यम से हमारे 40 और 50 सब्सक्राइबर जो है वो रह गए हैं दोस्तों, तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो हम आपके साथ जुड़ पाएंगे। मेरी उन सभी न्यू व्यूअर्स से भी विनती है कि जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। कपड़ों का दान। दोस्तों, जब हम बात कपड़ों की करते हैं तो कपड़े जो हमारे तन पे पहने हुए कपड़े होते हैं दोस्तों, उसके भी अलग अलग कारक ग्रह बोले गए हैं। जहां बात सिंपल कपड़े या थान के कपड़े की बात करते हैं, जो सिंपल हम किसी दुकान पे जाते हैं और थान से लिया हुआ कपड़ा, चाहे वो आपका पैंट के रूप में हो, चाहे वो आपकी शर्ट के रूप में हो, तो थान का दिया या लिया हुआ कपड़ा जो होता है वो प्योर चंद्रमा को डिनोट करता है। और इसी संदर्भ में जब आप किसी शॉप पे जाके रेडीमेड कोई आइटम खरीदते हैं, चाहे वो आप शर्ट खरीद रहे हैं, चाहे वो जीन्स खरीद रहे हैं, या कोई भी ऐसा कपड़ा जो रेडीमेड के रूप में हो, तो वो प्योर शुक्र को डिनोट करता है। तो मैं यहीं पे बात को रोकूंगा कि शुक्र की ही ये वीडियो बनेगी, क्योंकि कपड़ों का दान जब हम किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं हम शुक्र को अपनी जिंदगी से दूर कर रहे होते हैं। दोस्तों, कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें तो जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र आपकी जिंदगी का एंजॉयमेंट जो है, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, आपकी गृहस्थी है, आपकी शादी है, बेसिकली आपकी ऐशो आराम है, सुख साधन है दोस्तों, तो जब कभी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भावों में बैठे हों, कहने का मतलब खाना नंबर 2 में बैठे हों जो उनकी खुद की राशि है, खाना नंबर 7 में बैठे हों जो उनकी खुद की राशि है, खाना नंबर 10 में भी हो और खाना नंबर 12 में जो जहां पे वो उच्च के होते हैं, तो दूसरा, आप तीसरा भाव भी लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरा, तीसरा, सप्तम और कहीं ना कहीं दसम और द्वादश, जब इन भावों में शुक्र देव बैठे हों तो इसका मतलब ये होता है कि शुक्र आपको आपकी जिंदगी में कुछ देने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही आप शुक्र को डोनेट करना शुरू कर दोगे, परफ्यूम्स का दान, कपड़ों का दान दूसरे लोगों को देना शुरू कर दोगे, रेडीमेड कपड़ों का दान देना शुरू कर दोगे, तो आपकी जिंदगी से शुक्र की सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी में समस्याएं, शादी को लेके समस्याएं, मैरिज लाइफ को लेके समस्याएं, शादी का ना हो पाना, ये भी एक समस्या जो है वो बन जाती है। शरीर में जोश, ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए शुक्र को कुंडली में देखना बड़ा जरूरी है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, जो बेसिक कुंडली का उपाय भी बनता है, जब कभी आपकी जन्म कुंडली में, मैं मेल्स की बात करूंगा, मैं फीमेल्स की बात नहीं करूंगा, जब मेल्स की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति देव बैठे हों, गुरु सप्तम में बैठे हों, तो यहाँ पे मान्य ये बोला गया है कि अपने पहने हुए कपड़े किसी को डोनेट ना करें। कारण क्या है दोस्तों?
कारण ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो जिस भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं वहां की वो हानि करते हैं, जिस भावों को देखते हैं और जिन भावों को वो देखते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। तो सप्तम भाव बेसिकली दोस्तों आपका बिजनेस का भी है और आपका शुक्र का जो गृहस्थी का भाव भी है। अब शुक्र और बुध दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं बृहस्पति देव के। बृहस्पति देव अपने दोनों दुश्मन ग्रहों के घर में जाके बैठे हुए हैं। अब उसी घर के मालिक जो कि शुक्र देव हैं उनके कपड़े डोनेट करना शुरू कर दोगे, शुक्र को वीक करना शुरू कर दोगे और बृहस्पति को बलवान करना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सप्तम भाव के प्रति सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। क्या समस्याएं आएंगी? आपके अंदर चुस्त चालाकी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो शारीरिक क्षमता होती है इंसान की वो खत्म हो जाएगी, शादी लेट अवस्था में होगी और आगे जाके दोस्तों संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं जब बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे होते हैं। कंडीशन यहाँ पे ये भी बनती है कि अगर कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो कुछ हद तक आपका बचाव हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली में शुक्र भी खराब हो, शुक्र राहु या केतु के साथ संग हो या बुरे भावों में बैठे हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में बैठे हो तो और आप कपड़ों का दान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में या आपके जीवन में शुक्र को लेकर सभी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र जो बेसिक रेडीमेड कपड़े हैं दान के स्वरूप आप सप्तम बृहस्पति वाले को बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। बात दान किसको नहीं लेना चाहिए? जब कुंडली में दोस्तों आपके शुक्र खाना नंबर 6 में हो, जहां पे वो नीच के होते हैं, खाना नंबर अष्टम में हो, खाना नंबर 9 में हो, दोस्तों इन कंडीशंस में बैठे हुए शुक्र जो नीच के भी हैं और बुरे भावों में भी बैठे हुए हैं, अब अगर आप शुक्र के दान लेना शुरू कर दोगे, चाहे वो परफ्यूम हो, इत्र हो, चाहे वो कपड़ों का ही दान हो रेडीमेड, तो आपकी कुंडली में शुक्र जो नीच के बैठे हुए हैं उनके इम्पैक्ट आपको और बुरे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस संदर्भ को देखते हुए कपड़ों का दान सिर्फ उन्हीं लोगों को मान्य होता है जिनकी कुंडली में एक कंडीशन हो कि ग्रह आपकी कुंडली में क्या कहते हैं। रेडीमेड कपड़े जो प्योर शुक्र हैं, चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हैं, आपके चंद्रमा आपके छठे में है, अष्टम में है, द्वादश में है, तो यहाँ पे भी अगर आप सिंपल थान के कपड़ों का दान करना शुरू कर दोगे तो चंद्रमा के फल भी आपको खराब मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों कुंडली के उपाय अपनी जगह पे होते हैं, आपकी ग्रहों की विवेचना के अकॉर्डिंग ही उपाय बनते हैं, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि कपड़े हम बेसिकली हमारे घरों में कपड़े होते हैं और हम दान के स्वरूप देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है आफ्टर दैट हमें वो उस चीज़ का नहीं पता होता। तो ये यकीन मानिए कि जब कुंडली के ग्रह आपके फेवर में नहीं होंगे और आप उसी ग्रह को पावर दे रहे होंगे तो आपकी जिंदगी की समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। दोस्तों कुंडली में ग्रहों की विवेचना को देखते हुए जब आपकी कुंडली में शुक्र राहु का पीड़ित हो, शुक्र राहु से पीड़ित हो, शुक्र केतु से पीड़ित हो, तब भी जिंदगी में समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। बट मेरी बेसिक वीडियो थी कि कपड़ों का दान किस